इरांस विद्यालय भवन जर्जर घोषित, फिर भी पढ़ाने को मजबूर है शिक्षक। दूसरी बार नए भवन के लिए स्वीकृति मिली 1.78 करोड़, फिर भी डीएमटी फंड पर रोक के कारण नहीं हो पा रहा है भवन निर्माण। रायला क्षेत्र के आसिंद हुडा विधानसभा के इरांस ग्राम पंचायत की बात की जाए तो यहाँ के विद्यालय भवन करीब 40 वर्ष पूर्व में निर्मित भवन का हाल खंडर जैसा होता जा रहा है, जो पूरे भवन को जिला शिक्षा अधिकारी पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान भीलवाड़ा के द्वारा 27 अगस्त 2020 को जर्जरित घोषित कर दिया गया था। संस्था प्रधान को निर्देशित किया गया कि विद्यालय में किसी भी प्रकार की शैक्षिक गतिविधियां ना करे। कोई अनहोनी होती है तो संस्था प्रधान जिम्मेदार है। जिसके बिगड़ते हालात को देखते हुए राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन जर्जर और कमरे की पट्टियां टूटने की आशंका को लेते हुए, जिसमें बीचों बीच तरड़े आ चुके हैं और छत टपकती रहती है। इस तरह लगातार बारिश में बच्चों को कहां बिठाएं और क्या करें, तो विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बच्चों को दो कक्षाओं को एक साथ बिठाया और लगातार पट्टिका के टूटने के कारण जर्जर भवन हादसे की यहाँ पर आशंका बनी ही रहती है। भारत समाचार आसिंद भीलवाड़ा से साबरमल शर्मा की रिपोर्ट। मैं कक्षा 12 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इरांस में अध्ययनरत हूँ। यहाँ पर पूरी स्कूल जर्जर हो रखी है। नहीं तो यहाँ पर बैठने के लिए कमरे पर्याप्त हैं, नई कक्षा में सुविधा है बैठने की, नहीं हमारे यहाँ पर स्टूल वगैरह टेबल भी नहीं है और पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बरसात के दिनों में पानी टपकता है, इसलिए हम पढ़ाई में बाधित होते हैं और नई यहाँ पर बाथरूम लेटरिन की व्यवस्था है। मेरा नाम कोमल कुमावत है, मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। क्या उच्च माध्यमिक विद्यालय इरांस में पढ़ता हूँ। मेरी ये स्कूल पूरी तरह से जर्जरित है। इसमें वर्षा के समय पानी टपकता रहता है। पढ़ाई में बहुत परेशानी है और हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर सुख सुविधा नहीं है। बहुत बिल्डिंग पुरानी होने के कारण हमारे को यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं है। मैं उदय राम रेबारी हूँ। मैं इरांस का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ स्कूल में 500 से अधिक बच्चे हैं और हमारी जो स्कूल है वो जर्जर घोषित हो गई है और नई बनानी है। उसके लिए राशि भी घोषित हो गई है, पास हो गई है, लेकिन अभी तक बनी नहीं है। हम राजनेता के पास भी गए और भी गए, गवर्नमेंट से अनुरोध करते हैं कि हमारी स्कूल जल्दी कंप्लीट हो जाए। पढ़ाने की समस्या हो रही है। पढ़ाई तो पढ़ाई कहाँ है, मजबूरी से यहाँ पढ़ाने पड़ रहे हैं। अगर पट्टी टूट गई, गिर गई, हादसा हो गए तो हमारे को समस्या हो जाएगी, बच्चों को समस्या हो जाएगी, अध्यापक को समस्या हो जाएगी। जय हिंद जय भारत। नाम गोविंद राम जाट। मैं शारीरिक शिक्षक गोविंद प्रसाद तिवारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इरांस में विगत 25 सालों से यही मेरी पोस्टिंग है। और पहले ये विद्यालय जो है मिडिल स्कूल था और उसके बाद ये 2010 के अंदर सेकेंडरी बना और उसके बाद 2012 के अंदर ये जो है सीनियर हायर सेकेंडरी हुआ। उसके बाद यहाँ पर छात्र छात्राओं की बहुत संख्या होते हुए भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। केवल 10-12 कमरे हैं, वो छोटे हैं साइज में। बिल्डिंग बहुत छोटी है, बिल्कुल परिसर छोटा है और संख्या बहुत अधिक होने के बावजूद भी प्रशासन की ओर से या अधिकारियों की ओर से यहाँ पर न तो नए कमरे बनाए गए और न ही यहाँ पर कोई परिवर्तन हुआ, जिसके कारण बच्चों और पूरे विद्यालय की जो है देखा जाए तो 4-5 कमरों के अंदर जो पट्टियाँ टूटी हुई है, बरामदों में भी पट्टियाँ टूटी हुई है। उसके बावजूद भी बच्चों को बाहर बिठाना पड़ रहा है। करीब 7-8 क्लासें तो बिल्कुल बाहर बैठती है और 2020 के अंदर, अगस्त 2020 के अंदर जो है इस विद्यालय को पूर्णतः जर्जर घोषित होने के बावजूद भी अब तक नई बिल्डिंग का जो है वर्किंग ऑर्डर नहीं हुआ है। तो प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि यदि जल्दी से जल्दी इसका अगर वर्किंग ऑर्डर हो जाए तो भी लगभग 2 साल तो मैं मानता हूं कि 2 साल तो नई बिल्डिंग बनने में लगेगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो। और आगे से आगे हम भी प्रयास करते हैं अच्छा पढ़ाने का, अच्छा करने का, लेकिन यहाँ माहौल बनता ही नहीं है। क्यों कि सारे बच्चे एक साथ बैठे रहते हैं और हम भी जो सोचते हैं कि यदि कमरों में बिठाएं तो हमें भी भय लगता है कि कहीं ये पट्टियाँ टूट जाए और हमारे को जो है जवाब देना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर ध्यान देकर इसका वर्किंग ऑर्डर करवाएं ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं हो। ग्राम पंचायत इरांस का सीनियर विद्यालय आज भवन के अभाव में बहुत ही विचित्र स्थिति से गुजर रहा है। विद्यालय का भवन अब से कोई 2 वर्ष पूर्व से बहुत ही अधिक जर्जर हो चुका, क्षतिग्रस्त है, कभी भी गिर सकता है, पट्टियां टूटी हुई है। छात्रों को उसमें बैठाना बहुत ही बड़ा जोखिमपूर्ण कार्य है। यूं भी प्रशासन ने उसको जर्जर घोषित किया है। अगस्त 2020 में लिखित आदेश द्वारा हमें यह सूचित किया गया कि आप छात्रों को विद्यालय परिसर में, विद्यालय के कक्ष में नहीं बिठाएंगे। मजबूरी यह है, अब खुले में अध्ययन करवाना होता है। 12 कक्षा हैं, 493 का नामांकन है। खुले के अंदर इतने छात्रों को एक साथ बैठाना, परिसर भी छोटा सा है, तो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। किस प्रकार से शैक्षिक गुणवत्ता लाई जाए, अध्यापकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बार बार निवेदन करने के पश्चात भी विद्यालय का जो ये क्षतिग्रस्त भवन है, विधानसभा के अंदर भी ये मामला गूंजा, अधिकारियों से बार बार निवेदन किया, लेकिन फिर भी अभी तक लटका हुआ है, काम नहीं हुआ है। प्रक्रिया जारी है, लेकिन उस प्रक्रिया में कितना विलंब लगेगा कहा नहीं जा सकता। हमारा विनम्र अनुरोध है सभी अधिकारियों से, प्रशासन से, मंत्री महोदय से, राजस्थान सरकार से, हमारी इस समस्या का निराकरण कराएं। विद्यालय भवन जो हमारा क्षतिग्रस्त है, उसको नया भवन, जिसके लिए हमारे पास भूमि आवंटित की हुई है, 3 हेक्टेयर भूमि विद्यालय भवन के निर्माण हेतु सरकार द्वारा आवंटित है, तो उस भूमि के ऊपर नया भवन शीघ्र निर्माण करवा करके और राहत प्रदान करें, ताकि छात्रों का हित हो सके और ये विद्यालय है सुचारू रूप से चल सके। धन्यवाद। नाम ओम प्रकाश अमेटा, वरिष्ठ अध्यापक,